नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 4 है लोकतंत्र और संचार। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र और संचार दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी संचार के जो साधन हैं वो लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या लोकतंत्र पे संचार के साधनों का क्या असर होता है। बच्चों, इस भाग में हम देखेंगे कि विज्ञापनों पर संचार के साधनों का क्या प्रभाव है। चलिए बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि टेलीविजन जो है वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो बच्चों, आप लोग ने टीवी को देखा है। हर घर में टीवी है, हर घर में टेलीविज़न है। तो हम बच्चे जो हैं सुबह प्रातः उठ करके और स्नान ध्यान करके विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से आने के बाद क्या करते हैं, अपने मनोरंजन के साधन को ढूंढते हैं। यानी कोई बच्चा खेलने चला जाता है, कोई बच्चे टेलीविज़न देखते हैं। टेलीविज़न जो है, टीवी जो है, वो हमारे मनोरंजन का ऐसा साधन है कि उसमें हर चीज़ हमें देखने को मिलती है, चाहे वह गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो या तो फिर कहीं के समाचार हो। बच्चों, देश दुनिया की सारी खबरें जो हैं वो हमें टेलीविज़न से ही देखने को सुनने को मिलती है। टेलीविज़न हम पर अच्छा प्रभाव भी डालता है और हम पर बुरा प्रभाव भी डालता है। यानी किसी चीज़ को अगर हम संतुलित मात्रा में प्रयोग करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए सही नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक टेलीविज़न को हम एक मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तब तक वह हमारे लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध होता है, यानी उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम इसे टेलीविज़न को ज़्यादा देखने लगते हैं, यानी मनोरंजन से ज़्यादा अपनी आदतों में ढाल लेते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर टेलीविज़न देखने लगते हैं, तो यह हमारे लिए बुरा साबित होता है। इसलिए बच्चों, हमें टेलीविज़न देखना चाहिए, मोबाइल देखने चाहिए, रेडियो को सुनना चाहिए, पर उतनी ही जितनी हमें आवश्यकता हो। यानी देश दुनिया की खबरों तक, अगल बगल की खबरों तक, अपने मनोरंजन के साधन के रूप में बस, और उससे ज़्यादा प्रयोग हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं विज्ञापन की दुनिया। बच्चों, विज्ञापन की दुनिया बहुत ही अनूठी दुनिया है। यानी रोज़मर्रा की वस्तुएं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वस्तुएं हमें कैसे पता चलती है कि कौन सी वस्तु हमें प्रयोग करनी है और कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। यानी अगर किसी वस्तु के प्रति हमारा रुझान होता है तो वो कैसे होता है। बच्चों, ये जानकारी हमें होती है विज्ञापन के द्वारा। यानी टेलीविज़न पे, रेडियो पे हम जो विज्ञापन देखते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। अब वो हमें प्रभावित कैसे करेंगे? जैसे हम मान लीजिए कि एक एनर्जी ड्रिंक की बात करते हैं जिससे कि हमें ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, जैसे बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है और भी कई सारे बूस्ट हैं, बहुत सारे ड्रिंक हैं। लेकिन इनके जो प्रचार होते हैं, इनके जो ऐड आते हैं, वो कौन करते हैं? हम उन प्रचार को इतनी जागरूकता के साथ, इतने मन लगाकर क्यों देखते हैं और उनसे कुछ क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे अभिनेता, हमारे क्रिकेटर, हमारे जो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, वो लोग जब इसका प्रयोग करते हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, देश के लिए जो नए नए खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, जब इन चीज़ों का प्रचार करते हैं तो हमें लगता है कि यह चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, यह चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। इन चीज़ों के प्रयोग से हम भी उनकी तरह ताकतवर बन सकते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और यही प्रेरणा जो है वो हमें इन चीज़ों को लेने के लिए जागरूक करती है, इन चीज़ों के प्रति हम लोगों का रुझान बढ़ाती है। तो बच्चों, विज्ञापनों का हमारे फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म अभिनेताओं से, क्रिकेटरों से, महान लोगों से बहुत ही गहरा संबंध रहा है।
इसीलिए विज्ञापन जगत के जो लोग होते हैं वो इन लोगों को प्रचार के माध्यम के रूप में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया टीम के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्कूटर का प्रचार करते हैं। अमिताभ बच्चन जो हमारे फिल्म के अभिनेता हैं, सुपरहिट फिल्म के अभिनेता हैं, जिन्हें कि लोग बॉलीवुड में बहुत महानायक के रूप में जानते हैं, वो भी एक स्कूटी का प्रचार करते हैं। तो बच्चों, हम वो प्रचार देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। हम वो प्रचार देखते हैं, जब उस विज्ञापन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी यह सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों देखते हैं कि विज्ञापन जो है हमें बहुत प्रभावित करते हैं। विज्ञापनों का हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चों, ये तो रहे सामान्य विज्ञापन जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हम वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे आकर्षित होकर हम उन वस्तुओं को खरीदने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जो लोकतंत्र के प्रचार प्रसार में सहायक होते हैं, यानी लोकतंत्र के विकास में सहायक होते हैं। बच्चों, ये कौन से विज्ञापन हैं? ये सारे वैसे विज्ञापन होते हैं जो जनहित में सरकार द्वारा जारी होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे टेलीविज़न पे बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जो कि विज्ञापन देने के बाद हमसे लिखा जाता है और कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जनहित में जारी। जैसे पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये एक ऐसा प्रचार है, एक ऐसा ऐड है जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जाता है। एक और विज्ञापन आपने सुना होगा कि बच्चे दो ही अच्छे। एक अगला विज्ञापन है मुन्ना हो या मुनिया, दो बच्चों की दुनिया। तो ये सारे जो विज्ञापन हैं ये हमारे हित के लिए जारी होते हैं। जैसे एक रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रेलवे ट्रैक पे जब आदमी जल्दबाजी में जब पार करते हैं तो वहाँ पर कुछ विज्ञापन, कुछ होल्डिंग लगे रहते हैं कि थोड़े से समय बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में न डालें। ये किस तरह का विज्ञापन है? ये हमारे लिए, हमारे हित में जारी किया गया विज्ञापन है। यह टेलीविज़न पर आए ना आए, ये अखबार में आता है, यह होल्डिंग्स में लगे होते हैं, जिसे देख करके बच्चों हमें यह प्रेरणा चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है। हमें कुछ समयों को बचाने के लिए, थोड़े से समय को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसी तरह हमें वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण बचाना चाहिए। उसी तरह बच्चों, दो बच्चे ही अच्छे होते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि पर इस प्रचार के द्वारा, इस विज्ञापन के द्वारा रोक लगाई जाती है कि ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने से हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो कई ऐसे विज्ञापन होते हैं बच्चों जो कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो सरकार के द्वारा हमारे हित में, जनहित में जारी होते हैं। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए भी विज्ञापन का सहारा लिया जा सकता है। जैसे लोगों को सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, यह भी उन्हें विज्ञापन के द्वारा बताया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बच्चों, संसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। इस कानून की मुख्य बातें निम्न हैं। पहला, सूचना के अधिकार का उद्देश्य है प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। यानी सूचना के अधिकार के द्वारा हमें प्रशासन के अधिकार का, इसका उद्देश्य यह है कि प्रशासन में खुलापन आए, पारदर्शिता आए और हमें जवाबदेही, यानी हम जवाब सवाल कर सके। दूसरा है, हर नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों, एक ऐसा कानून है, एक ऐसी नीति सरकार के द्वारा आई है जिसके द्वारा हर नागरिक अपनी शक्तियों को पहचान सकता है, चाहे वो सरकारी हो, शासकीय हो, संवैधानिक संस्थाएं हो,
कोई भी विभाग से वह सूचना प्राप्त कर सकता है, यानी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती हैं। यानी बच्चों, हम उन गैर सरकारी संस्थाओं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपने जवाब मांग सकते हैं, जो कि सरकारी संस्थाओं से सहयोग से चलती हैं। सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है। पहला, रिकॉर्डों का अवलोकन करके उनमें से अंश या नोट लेना। दूसरा, रिकॉर्डों की सत्यापित प्रतियां लेना, यानी हम किसी भी रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति की भी मांग कर सकते हैं। तीसरा, किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना, यानी अगर हम किसी सामग्री को सत्यापित कर रहे हैं या उसका सत्यापन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके नमूने मांग सकते हैं। चौथा, कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क, सीडी इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना, यानी सूचना हम कई माध्यमों से ले सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी हो या फिर अन्य कोई और माध्यम हो। बच्चों, अगला टॉपिक है कि जानना क्यों जरूरी है। बच्चों, हमें कोई भी चीज, कोई भी सरकारी कार्य जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है? हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यह जनता के द्वारा अपने हित में चुनी गई सरकार होती है। हम जनता जनार्दन मिलकर अपने सरकार का चयन करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जो प्रतिनिधि मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। और इन सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो जनता के लिए होते हैं, जनता के कल्याणार्थ होते हैं। यानी जो भी नीति या कार्यक्रम सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें सरकार की सभी नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन कार्यों को जानना, उन नीतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जानना जरूरी है। एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा? तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा कि नागरिक को, व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति को, हर भारतीय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सूचना मांग सकता है, किसी भी विभाग से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। पर वह सूचना कैसे मांगेगा? इसका प्रोसेस क्या है? इसके नियम क्या है? तो बच्चों, हर विभाग में सूचना देने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये 1 या 2 अधिकारी होते हैं जिनके पास लिखित आवेदन दिया जाता है। इन अधिकारियों के पास सबसे पहले सूचना मांगने के लिए हमें लिखित आवेदन देना पड़ता है। इस आवेदन में हमें किस विषय के लिए सूचना मांगनी है यह दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो प्रार्थी है, जो सूचना मांग रहा है, वह अपना नाम, पता, अपने विभाग का नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है वो सभी इसमें लिख करके और वह आवेदन उस अधिकारी के पास लिखित रूप में जमा करेगा और उसके बाद उसे सूचना मिलती है। सूचना के लिए आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपया का शुल्क भी देना होता है, जिसे बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क अलग अलग तय किए हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। बच्चों, हमें सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए सुविधा भी दी गई है कि जो व्यक्ति गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है, उन व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। सूचना का आवेदन पाने के बाद लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अंदर या तो सूचना उपलब्ध कराएंगे या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देंगे। बच्चों, यहाँ हमने देखा कि सूचना का आवेदन जैसे ही लोक सूचना अधिकारी को मिलता है, लोक सूचना अधिकारी जो कि नियुक्त किए गए हैं हमें सूचना प्रदान करने के लिए, अगर उनको जैसे ही हमारा आवेदन मिलता है तो उनकी अधिकतम
दिनों की सीमा है 30 दिन। वह 30 दिनों के अंदर ही हमें इससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराएंगे। और अगर किसी कारण से वो हमें सूचना नहीं दे पाते हैं तो इस आवेदन को अस्वीकृत करेंगे और इसका कारण भी हमें बताएंगे कि किस कारण से उन्होंने हमारे आवेदन को अस्वीकृत किया है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के इस भाग में देखा कि विज्ञापन क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में विज्ञापन का क्या महत्व है, सूचना का अधिकार क्या है और कोई व्यक्ति सूचना कैसे मांग सकता है, उसके लिए क्या क्या विधियां हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा और जानने की कोशिश की। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर में। धन्यवाद।